अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे और जो टॉपिक है वो ग्लाइऑक्सीजोम्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोक्सीजोम्स को। ये ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्लांट्स में और एनिमल्स में मौजूद होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन भी करते हैं और डीकम्पोजिशन भी करते हैं। उसके अलावा हमने माइलिनेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। नर्व सेल्स के सराउंडिंग में उनके पास एक माइलिन शीट होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम्स को। तो ग्लाइऑक्सीजोम जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये पौधों में मौजूद है, यानी प्लांट्स में मौजूद होती है। और प्लांट्स में स्पेशली जब सीडलिंग्स होती है तो उसमें ये ऑर्गेनेली जो है ये इन्वॉल्व होती है। तो ग्लाइऑक्सीजोम्स जो है ये क्या करती है, फैटी एसिड्स को स्टोर करता है और फैटी एसिड्स की जब फर्दर ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से हमने कहा था कि प्रोक्सीजोम्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा फिर हमने फर्दर जो इंजाइम्स हैं प्रोक्सीजोम्स में उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ग्लाइऑक्सीजोम्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और पेरोक्सीजोम्स जो है उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड है, ऑक्सीडेज है और कैटालेज है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरह से हम ग्लाइऑक्सीजोम्स का देख रहे हैं कि उसमें ये सारे इंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और फर्दर क्या होता है, जब सीडलिंग होती है एक नए सीड की डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी होती है वो ये ऑर्गेनेली प्रोवाइड करती है, जिससे न्यू प्लांट बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यू प्लांट की प्रोडक्शन के लिए ये इन्वॉल्व होती है, फैटी एसिड्स को ये स्टोर करते हैं और वहाँ से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट्स की सीडलिंग के दौरान ये जो स्पेशलाइज्ड, इसको पेरोक्सीजोम्स भी बोला जाता है। और इसमें हमने जैसे कि कहा कि ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, ऑक्सीडेज, कैटालेज वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा एडिशन में और इंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि आइसोसिट्रिक लाइएज और मिलेट सिंथेज, और ये सारे इंजाइम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इंजाइम्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। तो इसी तरह से जब प्लांट्स की सीडलिंग के दौरान क्या होता है, इनकी प्राइमरी एक्टिविटी ये होती है कि ये फैटी एसिड्स को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। और फर्दर फिर जब सीडलिंग हो रही होती है, सीड्स का प्रोसेस हो रहा होता है, प्लांट्स की जो है ग्रोथ इनिशियल स्टेजेस पे होती है, तो क्या होता है, उसको फैटी एसिड्स जो हैं इनकी ब्रेक डाउन से एनर्जी मिलती है। इसी तरह से हमने कहा कि प्राइमरी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स को किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर्स में। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके पास दो तरह के टू टाइप्स होती हैं प्लांट्स की। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो हैं वो लिपिड्स रिच होते हैं, यानी उनके सीड्स के पास जो लिपिड्स हैं उनकी अमाउंट, उनकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारे पास सोयाबीन है और पीनट, वालनट और पंपकिन वगैरह, इनके सीड्स के पास लिपिड्स जो हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लिपिड्स पुअर, उनके पास सीड्स होते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास पी जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो ये इनकी एक साइट होती है जिस पे ये इनकी ब्रोकन डाउन होती है। लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स रिच सीड्स में ये साइट के तौर पर वर्क करते हैं। इसके अलावा जब ब्रेक डाउन होती है फैटी एसिड्स की, तो इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो इसमें मौजूद होते हैं। तो जब प्लांट्स की सीडलिंग होनी होती है तो उस दौरान ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मौजूद होते हैं और फर्दर इनका क्या काम होता है, ये फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करके उनको कन्वर्ट करते हैं सक्सीनेट में। इसके अलावा हमने कहा कि ये प्लांट्स में ये ऑर्गेनेलिज जो हैं ये मौजूद होती हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं। और इसके अलावा इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे। अब हमने कहा कि ये इंजाइम्स जो है, हमने इनको देखा कि ये इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कब होता है, जब प्लांट्स की सीडलिंग जो है वो, सीडलिंग का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है और इसमें जो सीडलिंग के प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो इसको प्रॉपर गेन करता है।
इसी तरह से लिपिड स्पोर्ट सीड हमने कहा पी इसकी एग्जांपल है, और इसमें जो इंजाइम्स हैं आइसोसिट्रेट, लाइएज और माल्टेज सिंथेज वगैरह जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जैसे कि हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में पढ़ा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पेरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है और डीकम्पोजिशन होती है लिपिड्स वगैरह की। तो आज के लेक्चर में हमने ग्लाइऑक्सिसोम्स को देखना है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ऑर्गेनेली होती है एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज प्रोसेस, और इसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा इंजाइम्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, स्पेशली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनेली जो है इसको हम ग्लाइऑक्सिसोम्स कहते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट होती है प्लांट की सीडलिंग्स में, विच रिलाई अपन स्टोर फैटी एसिड्स। इनके पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो स्टोर फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मटेरियल को टू द बिगिनिंग या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट के लिए। तो इसके अलावा इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हमने देखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ इनकी क्या होती हैं कि जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स होती हैं उनमें कन्वर्जन होती है, जो स्टोर फैटी एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। यानी जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स में जो फैटी एसिड्स स्टोर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर्स में। इसके अलावा हमने कहा था कि ये जो है प्रोसेस, ये एक साइकिल चलता है जिसको ग्लाइऑक्सलेट साइकिल का नाम देते हैं, और इस साइकिल के लिए जितने भी इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसके अलावा कौन कौन से इंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज वगैरह, कैटालेज होते हैं, और आइसोसिट्रिक, लाइएज और मिलेट सिंथेज जो हैं ये इंजाइम्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आइसोसिट्रिक, लाइएज और मिलेट सिंथेज इंजाइम्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, यानी ये इस साइकिल को कैरी आउट करते हैं।